दुनिया में इस समय एक नई तकनीकी दौड़ शुरू हो चुकी है। ऐसी दौड़ जिसमें जीत तय करेंगे कि कौन सा देश भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन और मिसाइल सिस्टम का असली बादशाह बनेगा। चीन ने अचानक अपने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिससे पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। अब भारत ने भी इस खेल में अपनी मजबूत चाल चल दी है। सरकार 7,350 करोड़ रुपए की एक ऐसी योजना लाने जा रही है जो देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा तय कर सकती है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार बहुत जल्द 7,350 करोड़ रुपए की एक नई योजना शुरू करने वाली है, जिसका उद्देश्य देश में ही सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी आरईपीएम का उत्पादन बढ़ाना और विदेशी इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना है। ये कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब चीन ने अप्रैल 2025 में इन मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी, जिससे भारत के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर असर पड़ा था। इस नई योजना का नाम स्कीम टू प्रमोट सेंट्रल रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रखा जाएगा। इसका मकसद देश में पूरी तरह स्वदेशी मैग्नेट निर्माण व्यवस्था तैयार करना है, जिसकी सालाना क्षमता लगभग 6,000 टन होगी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये योजना 7 साल तक चलेंगी। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट वो खास प्रकार के मैग्नेट होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फ़ोन, विंड एनर्जी और रक्षा उपकरण जैसे हाईटेक उत्पादों में इस्तेमाल होते हैं। इन मैग्नेट को नियोडियम आयरन बोरोन मैग्नेट भी कहा जाता है। इनका निर्माण कई चरणों में होता है, जैसे खनन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, ऑक्साइड से मेटल बनाना, मेटल से अलॉय बनाना और अलॉय से मैग्नेट तैयार करना। फिलहाल भारत में आखिरी 3 चरणों की तकनीक और मशीनरी नहीं है, इसलिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन्हीं चरणों को विकसित करना है। सरकार के अनुसार देश में 5 बड़ी यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिनकी क्षमता 1200 टन पर ईयर तक होंगी। कंपनियां 600 टन से 1200 टन पर ईयर तक की क्षमता के लिए आवेदन कर सकेंगी। कंपनियां 100 टन पर ईयर की बढ़ोतरी के साथ बोली लगा सकते हैं। इन कंपनियों को 2 तरह की आर्थिक मदद मिलेंगी, एक सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव यानी बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन और दूसरी कैपिटल सब्सिडी यानी नई यूनिट या फैक्ट्री लगाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। अभी भारत अपनी लगभग 100% ज़रूरत विदेश से पूरी करता है। देश में आरईपीएम की मांग अभी करीब 4,010 टन पर ईयर है, जो 2030 तक बढ़कर 8,220 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में बने आरईपीएम की कीमतें विदेशी बाजारों से लगभग 43% ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे देशों में सरकार इस इंडस्ट्री को भारी सब्सिडी देती है। इस योजना के तहत फैक्ट्री शुरू करने और उत्पादन शुरू करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। सरकार 1 अप्रैल 2025 के बाद किए गए निवेश पर 15% सब्सिडी देंगी। मशीनरी चीन के अलावा अन्य देशों से मंगानी होंगी, जिससे लागत बढ़ेंगी। इसलिए ये सब्सिडी उस एडिशनल खर्च को संतुलित करने के लिए दी जाएगी। तीसरे से 7वें साल के बीच उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाकर 6,000 टन पर ईयर तक पहुँचाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इस योजना के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगा, ताकि कंपनियां आवेदन कर सकें। ये प्रक्रिया 2 चरण में होगी, पहले तकनीकी प्रस्ताव और फिर फाइनेंशियल प्रस्ताव। जो कंपनियां तकनीकी रूप से योग्य होंगी केवल उनकी फाइनेंशियल बोली खोली जाएंगी। कंपनियों को ये बताना होगा कि वो 1 किलोग्राम मैग्नेट के लिए कितनी सब्सिडी जाती है। सबसे कम बोली लगाने वाली 5 कंपनियां L1CL5 चुनी जाएंगी और उन्हें बेनिफिशियरी कहा जाएगा। भारत में एनडीपीआर ऑक्साइड की सप्लाई अभी बहुत सीमित है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी आईआरईएल, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर है, सालाना सिर्फ 500 टन एनडीपीआर ऑक्साइड बनाती है, जिससे करीब 1500 टन आरईपीएम तैयार हो सकता है। इसलिए कंपनियों को अपनी ज़्यादातर ज़रूरत खुद ही पूरी करनी होगी। आईआरईएल केवल सीमित मात्रा में ऑक्साइड देंगी। L1 को 200 टन, L2 को 167 टन और L3 को 133 टन, और बाकी की ज़रूरत उन्हें खुद से पूरी करनी होगी। जबकि L4 और L5 कंपनियों को अपना पूरा 400 टन ऑक्साइड खुद जुटाना पड़ेगा। इस योजना की निगरानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज करेंगी। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएंगी, जो इस योजना की प्रगति और समय सीमा पर नजर रखेंगी। ये योजना बाकी सरकारी योजनाओं से अलग होंगी। हालांकि सरकार के ऑटो सेक्टर पहला योजना में पहले ही रेयर अर्थ मैग्नेट फॉर मोटर्स फॉर एक्सीविस को शामिल किया गया था, लेकिन अब तक किसी कंपनी ने उसमें आवेदन नहीं किया है।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत की नई योजना देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आईआरपीएम के निर्माण में स्वदेशी उत्पादन बढ़ने से न केवल विदेशी निर्भरता घटेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, विंड एनर्जी और रक्षा उपकरण जैसे इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेंगी। सरकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन नीति कंपनी को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करेंगी। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे सीमित एनडीपीआर ऑक्साइड और उच्च लागत, लेकिन सही रणनीति और निगरानी के साथ भारत 2030 तक आईआरपीएम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।